मध्य प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं पर बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। तो 9 से 12 अगस्त तक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नहीं रहेगी, ये भी जानकारी है। श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, रायसेन, पन्ना, रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, कटनी, शहडोल, उमरिया में बारिश की संभावना है। तो ये वो तमाम जिले हैं, इलाके हैं जहां पर, और खासतौर पर निचले इलाकों में तो सावधान रहने की अपील की गई है। उमरिया में भी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के कुल 17 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर कहीं पर रेड तो कहीं पर ऑरेंज और कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशीलता को देखते हुए अलर्ट जारी किए गए हैं। कई जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जाहिर की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा करें। 9 से 12 अगस्त तक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नहीं होने की बात कही गई है। तो श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। कटनी हो, शहडोल हो, उमरिया हो, रीवा हो, सतनी हो, ये तमाम वो क्षेत्र और इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर समेत कुल 17 ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं पर बिजली गिरने की भी संभावना जाहिर की गई है। तो ये बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से जो तैयारियां हैं। वैभव मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। वैभव, कहां पर अभी अलर्ट जारी किया है, बिजली गिरने की संभावना कहां पर जताई गई है, जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। मनीषा, जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार पूरे ही प्रदेश भर में तेज बारिश हो रही थी, कुछ वो जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम था कहीं ना कहीं वो कमजोर हुआ है। तो मध्य प्रदेश के 17 जिलों के लिए मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। पन्ना, श्योपुर, इसके साथ ही मुरैना, अब हम पांडुना की बात कर रहे हैं, पांडुना है, सिवनी है, मालवा है, ये सब वो 17 जिले हैं जहां पर आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ना केवल मनीषा यहाँ पर बारिश होगी बल्कि गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी यहाँ पर संभावनाएं जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। लेकिन मौसम विभाग ने एक जानकारी और भी दी है कि 9 से लेकर 11 अगस्त तक जो स्ट्रॉन्ग बारिश का जो सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं कमजोर रहेगा, क्योंकि जो बारिश कराने वाला जो सिस्टम होता है वो राजस्थान की ओर आगे बढ़ गया है। तो तेज भारी बारिश से मध्य प्रदेश को 2 दिनों की राहत मिली है, लेकिन अभी भी 17 जिलों के लिए अलर्ट है, यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं जिला प्रशासन के साथ, कलेक्टर्स के साथ। उन्होंने कलेक्टर्स को हमेशा अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कलेक्टर हाई अलर्ट पर रहे, क्योंकि जिस तरीके से मनीषा हमने सागर की घटना देखी थी, एक दीवार थी करीबन 4 दशक पुरानी, वो दीवार थी बच्चों पर गिर गई जिससे दर्दनाक तरीके से 9 बच्चों की मौत हो गई। तो लगातार जर्जर मकान है उनका भी सर्वे किया जा रहा है। मौसम विभाग जैसे ही जानकारी देता है किसी भी तरह का अलर्ट हो, चाहे वो ऑरेंज अलर्ट हो, येलो अलर्ट हो, रेड अलर्ट हो, तो तत्काल जिले के कलेक्टर को, क्योंकि देखिए नदी नाले भी उफान पर लगातार बने हुए हैं। आप चूंकि बरसात का अलर्ट जारी किया है, बिजली गिरने की संभावना जताई है, तो लिहाजा नदी नालों को लेकर भी कोई खास इंतजाम है क्या? क्योंकि हम देखते हैं कि कई ऐसी तस्वीरें और कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर नदी नालों के कारण लोग उसमें बह रहे हैं। क्या वहां पर टीमें गठित की गई हैं कि आप अगर वहां पर लोग पहुंचते हैं तो आप उन्हें पहले सूचित कीजिएगा कि यहाँ से बाहर आपको नहीं जाना है, यहाँ से आगे आपको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं पर पैर फिसलने के कारण नदी नालों में बह रहे हैं लोग। बाद मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी और अधिकारियों को इस बात की चेतावनी दी थी कि जो मैं निर्देश दे रहा हूं उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। उन निर्देशों में एक निर्देश ये भी था कि सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए, क्योंकि जब किसी बांध के गेट खोले जाते हैं तो जो कैचमेंट का जो इलाका होता है वहां पर तेज बहाव से पानी आता है। तो अगर सूचना तंत्र, जिसको मुनादी भी कहते हैं, अगर मुनादी समय रहते पूरे क्षेत्र में करवा दी जाएगी तो जो गांव जो नदियों के किनारे तटों पर बसे हुए हैं वहां की जो ग्रामीण जो पानी भरने के लिए, पीना पानी के लिए, दूसरे कामों के लिए नदी का रुख करते हैं, तो वो वहां से पहले ही अलर्ट हो जाए। तो सूचना तंत्र को मजबूत करने की बात खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही थी। उसके बाद कलेक्टर्स ने तंत्र को मजबूत भी किया, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखे थे मध्य प्रदेश के 30 से ज्यादा 50 बांध है, मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा बांधों के गेट खोलने पड़ गए थे। भोपाल का कोलार डैम है, कलियर सोते, भदभरा, वहां के सभी गेट खुले हुए थे। तो कलेक्टर्स ने पहले ही सूचना तंत्र को मजबूत कर लिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, इसके साथ ही
जो कांस्टेबल्स होते हैं पुलिस प्रशासन की, उन्हें भी तैनात कर दिया है। वो डैम पर इस वक्त मौजूद रहते हैं। जैसे ही डैम के गेट खोले जाते हैं, लाउड स्पीकर के माध्यम से सभी को बताया जाता है कि गेट खुलने वाले हैं, तो आप नदियों से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि एकदम से पानी का बहाव तेज होगा तो कहीं ना कहीं बहने की संभावना है। तो जब पानी का फ्लो तेज होता है तो बहने की जो घटना है वो बढ़ जाती है। इन्हीं घटनाओं से सबक लेते हुए सरकार ने तंत्र को डेवलप किया है। ठीक है वैभव, आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी हम साझा कर